शीतल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति कल कांग्रेस के सामने उत्पन्न हो गई थी, 2 नेताओं के द्वारा अलग-अलग बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। नहीं, अच्छा तो ये होता कि पंकज जी से हम लोग सुन लेते, फिर हम लोग उसमें कुछ पंकज जी का बोलते, पक्ष लेकिन हम अब अभी आपने जानेंगे, लेकिन मैं जानबूझ अच्छा के ठीक पंकज से पहले मैं आपके पास हाँ, आया हूँ। नहीं, नहीं, आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस कुल मिला के अब कम से कम जब 75 साल की आज़ादी में हम लोगों ने लगभग हर किस्म के राजनीतिक स्वाद का एक तरह से सबको, जो लोग जिनकी उम्र 50 साल 50 से प्लस है, तो उन्होंने बहुत तरह का रंग अब देख लिया है भारत में। अब ये नहीं रहा कि कांग्रेस का ही एक शासन चला आ रहा है और उसमें हम, जाहिर है कि जनता तो दोष देखेगी ही, जो भी सत्ता में रहेगा उसमें दोष उसे दिखना भी चाहिए, उसको आलोचक होना भी चाहिए, निंदक होना भी चाहिए। हम लोग तो इसी विचार के रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने पूरे अपने पूर्वार्ध में कांग्रेस में बहुत दोष देखे और बहुत दोष पाए अपने हिसाब से। उनको आगे बढ़ाया, उन पर बहसें हुई, उन पर आंदोलन भी हुए, देश में कई बार सरकारें बदली, कई बार चुनाव बदले, बहुत सारी चीजें सब हुई। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरे आए लोग और उनको हमने देखा सत्ता में, तो हम कहें या न कहें, वो एक मुहावरा उस तरह से फिट होता चला गया कि यार इनसे तो कांग्रेस ही अच्छी थी वाला मामला। ये एक बना बहुत सारी चीजों में। एक चीज है कांग्रेस में, ये सही है जो कुछ आपने बताया, ऐसा न होता तो बहुत सुंदर स्थिति होती। लेकिन एक किसी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी में, एक नॉर्मल घर में, एक सामान्य जिसे भी हम कहना चाहें, उसमें ये सब चीजें स्वाभाविक है। ये एबनॉर्मल सिचुएशंस में ही ऐसा नहीं होता। एबनॉर्मल सिचुएशंस क्या है? आज मेरी बात हो रही थी एक राजनीतिक कार्यकर्ता से, जो जैसे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत अंदर से तकलीफ में है कि उनके दलों में और इस देश में जो विपक्ष के दल हैं उनके अंदर 24 के चुनाव के लिहाज से तैयारी करने की, आपस में एकता करने की, सीटों वगैरह पे तालमेल करने की, इस तरह की और कोई आंदोलन हाथ में लेने की कोई पहल उनको नहीं दिखती। उनको अपने होने में और अपनी एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने में और उसको साबित करने में तकलीफ होती है इससे, तो तकलीफ अपनी बयान कर रहे थे परिस्थिति की वजह से। तो उसमें यही एक बात निकल के आई कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम लोग इतना कहते थे, लेकिन कांग्रेस में ही लोग कुछ बोल पाते हैं, जिसका जो मन में आता है कम से कम बोलता है। हम लोग यहाँ तो क्यों नहीं कर सकते, अगले सेकंड बाहर होंगे। तो हाँ, तो ये कांग्रेस की बुराई कहें या उसको जो भी कहें, कांग्रेस में अभी भी थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक व्यवहार जो है वो कायम है। उसी की वजह से शायद इस देश में भी इतने दिनों कायम रहा। लेकिन बाकी तो हम जो पूरा एटमॉस्फेयर है, चाहे रीजनल पार्टीज हो चाहे दूसरी नेशनल पार्टी ही हो, इनमें देखिए एक आतंक का भाव है। लोग एकदम डरे सुप्रीमो हुए, कल्चर, लोग पीठ पीछे भी बोलने से। अब एक पार्टी में जो इस समय सत्ता में है, उसके तो जो हम लोगों के दोस्त थे, उन लोगों ने हम लोगों से मिलना छोड़ दिया है, फोन उठाना छोड़ दिया है। सामने पड़ने पर कोशिश वो करते हैं कि जमीन की ओर देखने लगे, कि सामने से गुजर जाए और हाँ हलो ना हो, वो कुछ बोलना ना पड़े। एक मतलब अजीब सी स्थिति है। और मान लीजिए हम लोग जबरन, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कोई काम ही रहता है किसी का और वो बहुत सर में दर्द करता है कि भाई आपको जानते हैं, आप इतना है, आप जरा सा 1 मिनट चले चलिए, तो आदमी चला जाता है। तो वहां पाता है कि वो इतनी असहज स्थिति में होते हैं और जैसे ही मौका पाते हैं हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई साहब पता नहीं हमारा फोन, हमारी जुबान, हमारा क्या चीज कहाँ कौन सुन रहा है हमको नहीं पता, हमें आप फोन न करिएगा, और कभी ऐसे मिलजुल के बात कर लेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति हमने इतनी खतरनाक इसके पहले देखिए आपातकाल में हम लोग बहुत तरुण थे। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था उस समय, तो वो ठीक था। उसमें एक आप कह सकते तरुणाई का जोश था और एक पूरा देश विद्रोह सा कर रहा था, कम से कम नौजवानों में था। हम लोग भी ढीला वेला चलाए, आंदोलन किए, हल्ला किए। सरकार भी उसमें उसके बाद बदल गई, लेकिन फिर 3 साल जो कुछ देश में हुआ उसने सारे उत्साह को फीका कर दिया था। और उसके बाद परिवर्तन हुआ, फिर कांग्रेस आ गई, फिर उसके बाद हम लोगों के जीवन के काल में बहुत परिवर्तन हुए इस देश में। वीपी सिंह का उदय हुआ, फिर उनकी पार्टी बनी, उनकी पार्टी की सरकार बनी, फिर जो कुछ हुआ, फिर और सरकारें बनी,
एक प्लूरल पूरा, हम 89 से तो इस देश में आप कह सकते हैं खड़मंडल ही मचा हुआ है। अब जाके फिर से मोदी जी एक तरह की स्थिरता लाए हैं, लेकिन इस स्थिरता में इतना आतंक है, इतना डर है, इतने तरह तरह का डर है, इतने लोगों में डर है, और मतलब वो अब हम सब लोग बहुत इस पे बात ही कर चुके हैं कि खुद लोकतंत्र को डर है। हम क्या कहें, जी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जज कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जी। तो अब हम उसके लिए तो हम सिर्फ तस्दीक ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो कुछ कांग्रेस में थोड़ा बहुत हो रहा है, इसका मैं कांग्रेस के अंदर ये है, नहीं हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक धारा चल रही है, उस धारा में ये कहीं रोड़ा भी बनने वाली खबर नहीं है। इसलिए कि देखिए ये तो है ना, हमारे देश में कुछ ऐसी हमारी मतलब सोच विचार ऐसा है, संगठन की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हम नायक चुनने और नायक के पीछे भागने वाले लोग हैं। तो देश ने इस समय मोदी जी को जैसे चुन लिया है, वैसे ही मोदी जी के सामने उसने राहुल जी को भी चुन लिया है। तो देश इस समय जो मोदी जी को नहीं देख रहा है, तो वो राहुल को देख रहा है। ये हम सोशल मीडिया पे और सब पे आकलन कर सकते हैं उन आंकड़ों से, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये है आज की एक खबर है, ये कल खबर नहीं होंगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये जो अनवरत खबर है वो यही होगी कि राहुल एक चुनौती के तौर पे है, और ये चुनौती अब रोज हर परिघटना से छोटी या बड़ी होती जाएगी। ज्यादातर बड़ी होने के उसके चांसेस हैं, क्योंकि छोटी होने की परिस्थितियां उसके जो भी थी वो उसके पीछे छूट गई। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, ये नहीं होता, जैसा मैंने फिर कहा, एक बार फिर दोहरा दूं, नहीं होता तो ज्यादा सुंदर होता, लेकिन है ये, और ये कांग्रेस में रहेगा। हम आप कितने ही प्रोग्राम कर लें, कांग्रेस में इस तरह के नुआंसेस रहेंगे, इसलिए कि कांग्रेस में अभी ऐसा करने के बाद ये नहीं होने वाला है कि 20 आदमी जाएं और मनोज तिवारी के घर में पत्थर फेंके, या उनके मुंह पे काली डाल दें, या उनको स्याही लगा दें, या उनके खिलाफ एक कोई ट्रोल समाज लग गया हो, अब उनका ट्रोल कर रहा होता इस पे ट्विटर पे, ऐसा कुछ होता हमें नहीं दिखेगा। लेकिन दूसरी जगहों पे ऐसा है, सुब्रमण्यम स्वामी तक सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फर्क है, ये फर्क मुझे तो लगता है। बाकी ठीक है, ये तो सही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा आपने बताया है, ऐसा मतलब हुआ ही है वो तो ये नहीं होता तो अच्छा होता, यही मैं कहना चाहूँ। Thank you.